दुनिया में किसी के लिए जन्नती होने का फैसला हो सकता है? ज़रा बोलिए। बंगाल के किसी मौलाना साहब के लिए या हिंदुस्तान के किसी पीर साहब के लिए? दुनिया में कोई मुरीद अपने पीर साहब के नाम के साथ हज़रत फ़ुला बिन फ़ुला, फ़ुला बिन फ़ुला, क़ादरी, चिश्ती, जन्नती बोल के नहीं लिख सकता। लिख सकता? क़ादरी लिखेंगा, चिश्ती लिखेंगा, सोहरवर्दी लिखेंगा, नक्शबंदी लिखेंगा, शाज़ली लिखेंगा, रिफ़ाई लिखेंगा, लेकिन याद रखे जन्नती नहीं लिखेंगा, क्योंकि जन्नती होने का फ़ैसला महशर में किया जाएगा। और ये फ़ैसला कोई मौलवी साहब या पीर साहब या मुरीद साहब या शागिर्द साहब नहीं करेंगे, ये फ़ैसला खालिक़ कायनात रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा। लेकिन क़ुरबान जाओ मेरे हुसैन के, उनके रब ने उनको क्या शान देकर पैदा किया है। अरे जब वो दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो उनको दुनिया में नाम बाद में रखा गया, जन्नती जवानों का सरदार पहले बोला गया। जन्नती जवानों का सरदार, जरा बोलिए ना, पहले बोला गया। जरा गौर करिए दोस्तों, ये बड़े ताज्जुब की बात है। ऐ परवरदिगार आलम, हम सब के लिए फैसला महशर में किया जाएगा कि जन्नती कौन है, लेकिन मौला तेरी रहमत के सदक़े जाएं, तू महबूब के महबूब को भेज रहा है, तो महबूब के महबूब से नमाज बाद में पढ़वा रहा है, रोजा बाद में रखवा रहा है, ज़कात बाद में अदा हो रही है, आमाल सालिहा बाद में हो रहे हैं। जन्नती जवानों के सरदार होने का ऐलान पहले हो रहा है। मेरे दोस्तों, कुर्बान जाओ अहले बैत के मकाम पर, उनकी शान और उनकी अजमत पर। अच्छा, और एक मसला सुनो, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने खुद्दाम को, अपने गुलामों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। कहा अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, साद बिन अबी वक्कास तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो, जुबैर तुम जन्नती हो, अबू उबैदा बिन जराह तुम जन्नती हो। मेरे दोस्तों जरा कुर्बान जाओ, अशराए मुबश्शरा को जन्नत की खुशखबरी आमिना का लाल सुना रहा है, और अहले बैते पाक को नबी नहीं बल्कि नबी के जरिए खालिक़े कायनात सुना रहा है, रब्बे ज़ुल जलाल सुना रहा है कि मेरे मुस्तफ़ा फरिश्ते को भेजा जा रहा है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, एक फरिश्ता दरबारे मुस्तफ़ा में आता है और आकर हबीब पाक अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज करता है। उस वक्त हजरत हुज़ैफा दरबारे मुस्तफ़ा में मौजूद होते हैं। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम पूछते हैं, हुज़ैफा जानते हो तुम्हारे और मेरे अलावा मजलिस में कौन है? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो सुनो, इन्ना हादा मलकुन, ये जो सलाम की आवाज आ रही है, ये जो सलाम का नजराना पेश कर रहा है, सुनो, ये एक फरिश्ता है, ये एक फरिश्ता है। और ये फरिश्ता यहाँ क्यों आया है? वही बशीरनी, ये मुझे खुशखबरी सुनाने आया है। किस बात की खुशखबरी सुनाने आया है, या क्या खुशखबरी देना चाहता है? और सुनो, ये अपनी मर्जी से नहीं आया है, इस्ताज़ना रब्बहू, ये अपने रब से इजाजत लेकर आया है। ये क्या खुशखबरी सुनाने आया है, ये किस बात की इजाजत लेकर आया है? तो हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ हुज़ैफा सुनो, ये फरिश्ता कह रहा है, इन्नल हसना हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना व फातिमा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना। ये मुझे खुशखबरी सुनाने आया है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है और फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, ये खुशखबरी दे रहा है प्यारे मुस्तफ़ा के जरिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इनके जन्नती होने का फैसला रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया है। कहा है कि ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ज़रा गौर करो, हम सोचने लगे ए अल्लाह, सबको जन्नत मिलती है अमल करने के बाद, और या इनसे अमल बाद में करवाया जा रहा है। और हज़रत इमाम हुसैन कोई मामूली ज़ात व शख्सियत का नाम नहीं है, एक ऐसे आबिद और जाहिद का नाम है जो रात में 1000
1000 रकात नमाज पढ़ते थे और दिन में 1000 रकात नमाज पढ़ते थे। ऐसे आबिदो जाहिद का नाम इमाम हुसैन है, बल्कि ज़ुहदो तक़वा जिनके घर से जन्म लेता है, जबकि आमाल सालिहा जिनके घर से जन्म लेती है, उस मंबए आमाल सालिहा, उस मंबए ज़ुहदो तक़वा का नाम इमाम हुसैन है। मगर जरा गौर करो दोस्तों, हमने कहा ए अल्लाह सबको पहले अमल करवाता है फिर बाद में जन्नत देता है, मगर ये क्या बात हो रही है? इनको तू सिर्फ जन्नती नहीं कह रहा है बल्कि जन्नती जवानों का सरदार कह रहा है और अमल बाद में करवा रहा है। मौला ये बात क्या है? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदो सुनो कि जन्नती वो नहीं हो सकता जो गलती पर होता है। जन्नती वो नहीं हो सकता जो गलती पर होता है, जन्नती वो नहीं हो सकता जो खता पर होता है, जन्नती वो नहीं हो सकता जिससे कुछ जो है गुनाह होता है। इसीलिए मैं पहले मेरे बंदे महबूब के बारे में ये ऐलान करवा रहा हूं कि ये सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार है, ताकि क़यामत तक आने वाले ये जान ले, जब जब तुम मेरे हुसैन के ताल्लुक से गलत कलाम सुनोगे तो समझ लेना गलती पर कोई और हो सकता है, हुसैन कभी गलती पर नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, हक है, सुभान हुसैन कभी गलती पर नहीं हो सकता है, क्योंकि हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। जब गलती करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता तो जन्नती जवानों का सरदार कैसे गलती कर सकता है? इसीलिए प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन करबला को गए, अल्लाह की कसम गलती पर नहीं थे। बस जाहिलों ने कहा कि भाई करबला को जाने की क्या जरूरत थी, नहीं जाते तो इतना बड़ा मारे का होता नहीं था, इतना टेंशन होता नहीं था, खानदान नबूवत के शहजादे सलामत रहते थे, दीन चलता था। ये जो जाहिलों की जो बोली है ना, ये हराम के निवाले खाने के बाद ऐसे अल्फाज बाहर निकलते। इनका चंदा खा गए, उनका मार के खा गए, उनके रियाला खा गए, उनके डॉलर खा गए, तो ऐसी हराम की बोली जुबान से निकलती। फातिहा का हलवा खाए तो ऐसी बोली नहीं निकलती। मसले को समझे? बोल रहा भाई, अरे भाई तू कौन रे हौले, तू अपने बाप के फैसले को नहीं मान सकता, नहीं समझ सकता कि मेरे बाबा मिले कहीं को, मैं पैदा हुआ कहीं को। जो अपने बाप के फैसले को डिसीजन को जो है समझ नहीं सका अब तक, वो हुसैन के फैसले को क्या मट्ठी समझेगा? वाह क्या बात। हुसैन करबला गए थे, खुदा की कसम उसमें करोड़ों हिकमतें हैं। हुसैन करबला क्यों गए? पहले एक मसला ये भी समझ लीजिए। देखो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप रह रहे सिल्लीगुड़ी में, मिसाल देने बोल रहा हूँ। आपकी एक जमीन है बागडोगरा में जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। आपको कल सुबह फोन आया कि वो बागडोगरा में जो आपकी जमीन है उसके ऊपर 4 गुंडे बैठे गए, बोल रहे कब्जा। क्या करते आप? सिल्लीगुड़ी वाले बोलते हो जान दो भाई, ले लें दो, जान दो, मरे दो, नको हमारे जान दो, ओ मरे तो गई तो गई जमीन, जान दो, गुंडों से हम नहीं लड़ते। कौन बोलते ऐसा? बोलो। अब आप पूरे शरीफ लोग आए यार। आप क्या करते? जैसे ही फोन आया आप भी फोन उठा के पूरे सिल्लीगुड़ी के गुंडों को जमा करते, बोलते पट्टे वहां 4 रहेगा तो मैं 16 लेके आता हूँ बोलते। बात समझ में आई? नहीं आई? अब आप क्या करते? 2 फॉर्च्यूनर मंगाते ताकि गुंडों पे असर भी अच्छा पड़ना। देखा तो उन्हें समझ में आ जाना कि शेर को ये 1.25 शेर है। नहीं, फिर उसके बाद आप तगड़े गुंडों को, पट्टों को फिर साथ में लटा नहीं, उन्हें लट लेके आ तो आप गन लेके जाते। बीच में उन्हें पूछा साहब गन चला दूंगा, अरे तू जो होता होने दे, मैं देख लूंगा। कहाँ पैसे खिलाना है, कैसा सेटिंग करना है वो मैं करूंगा। ममता बनर्जी तक अपनी पहुंच है। बात समझ में आई? तुम्हारी 2 करोड़ की जमीन बन जाने के लिए तुम जिंदगियों को दांव पे लगाने तैयार है, तुम खून की होली खेलने तैयार है, तुम जान लेने भी तैयार है, जान देने भी तैयार है। मेरा हुसैन वहां अपनी जमीन बचाने नहीं गया था। वाह
मेरा हुसैन वहां अपना खानदान बचाने नहीं गया था, मेरा हुसैन जायदाद बचाने नहीं गया था, मेरा हुसैन वहां पर अपनी औलाद को बचाने नहीं गया था। अरे मेरा हुसैन मदीने से निकलकर करबला को नाना का दीन बचाने गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तुम्हारी 2 करोड़ की जमीन तुम नहीं छोड़ सकते तो मेरा हुसैन मुस्तफा का दीन कैसे छोड़ सकता है? मेरा हुसैन रब का दीन कैसे छोड़ सकता है? मेरा हुसैन कुरान की बेअदबी को कैसे छोड़ सकता है? मेरा हुसैन इस्लाम की जो वहां पर खुराफात इस्लाम में पैदा हो रहे थे उन शरारतों को कैसे खामोश हो सकता है? अरे जब तुम अपनी जमीन नहीं छोड़ सकते तो मेरा हुसैन, वो हुसैन जिसके नाना का दीन खुदा का दिया हुआ दीन है, जिसके नाना को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा बनाकर भेजा है, उस दीन को हुसैन मिटने कैसे दे सकता है? अच्छा, और एक मसला सुनो। तुम्हारी जमीन है बागडोगरा में, गुंडे बैठे बागडोगरा में कब्जा करने के लिए, और तुम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि भाई जरा बचा लो, भाई बचा लो, भाई बचा लो। तुम बागडोगरा जाते नहीं, जमीन बचाते नहीं, खाली यहाँ बैठ के मीटिंगा करे तो जमीन बचती। जोर से बोलो। लोग यही बोले मदीने में रहना था, करबला कहीं को। अबे बेवकूफ, दिन पे हमला करबला में हो रहा था, मदीने में नहीं हो रहा था। मदीने में तो अमन था, मदीने में सलामती थी, मदीने में तो सहबा का गहवारा था, मदीने में तो ताबईयों की राजधानी थी। इसीलिए हजरत हुसैन ने देखा मदीने में तो सुकून है, मक्के में अमन है। इख्तिलाफ कूफा में हो रहा है, इख्तिलाफ इराक में हो रहा है, इख्तिलाफ मुल्क शाम में हो रहा है, क्योंकि वहां पर यजीद अपनी शरारतों की जाल बिछाकर 1 2 नहीं, 25 50 नहीं, हजारों लाखों मुसलमानों के ईमान को तबाह कर चुका है। अरे फिर ऐसे ऐसे लोगों को अपने शर में मुबतला कर लिया कि किसी के वालिद सहाबी थे, किसी के वालिद मुत्तकी थे, किसी के वालिद आशिक रसूल थे, किसी के वालिद नबी के जानिसार थे। वो ऐसे अजीमुल मर्तबत हस्तियों की नस्लों को यजीद अपनी शरारत में मुबतला कर चुका था। तो सोचो जब बड़े बड़ों के बच्चों के साथ ये फितना इतना फैल गया तो फिर आम लोगों का हशर क्या हो रहा था होगा? आम लोगों के साथ क्या जुल्म ज्यादती, कितनी फितनेबाजियां चल रही थी, क्योंकि यजीद तमाम गुनाहों के दरवाजे खोल चुका था। यजीद ऐलान कर चुका था कि तुम्हें आजादी दी जाती है कि जिस तरह चाहो जिंदगी गुजारो, तुम्हें नमाज छोड़ने पर सवाल नहीं किया जाएगा, जिना करने पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं की जाएगी, शराब नोशी पर तुम्हारी तंबी नहीं की जाएगी, हर बुरे काम के ऊपर तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा, और हर अच्छे काम को तुम्हें इजाजत है, मगर हर बुरे काम की भी तुम्हें इजाजत है। मगर जरा सोचो दोस्तों, जिसने दीन की धज्जियां उड़ाया, और ये वाकया हुजूर के 400 साल के बाद नहीं हो रहा था, रसूल अल्लाह के पर्दा फरमाने के 300 साल बाद नहीं हो रहा था, हुजूर के पर्दा फरमाने के सिर्फ 50 साल के बाद हो रहा था। कितने साल बाद? जोर से बोलिए। हुजूर दुनिया से रुखसत हुए 50 साल के बाद यजीद नाम का फितना जन्म लिया। और फिर गौर से सुनिए, प्यारे रसूल के बाद 30 साल तक खुलफाए राशिदीन की खिलाफत दौर चला। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और हजरत इमाम हसन, ये अजीमुल मर्तबत हस्तियों ने मसनद खिलाफत को संभाला। इस्लाम की बागडोर इनके हाथ में थी, और इस्लाम उस वक्त खाली मदीने में नहीं था, उस वक्त इस्लाम 22 लाख मुरब्बे मील तक फैल चुका था। बैतुल मुक़द्दस में इस्लाम का झंडा लहरा था, चेचनिया तक उस वक्त इस्लाम फैल चुका था, रूस में इस्लाम दाखिल हो चुका था, रूम में इस्लाम दाखिल हो चुका था, यमन में इस्लाम दाखिल हो चुका था, हिजाज के इलाकों में इस्लाम उस वक्त तक दाखिल हो चुका था। जलीलुल क़दर हस्तियां अपनी जानों के नजराने पेश कर करके इलाके इलाके में इस्लाम का झंडा गाड़ चुके थे। सहाबा अपनी जिंदगियों की कुर्बानियां पेश कर चुके थे इस्लाम के झंडों को गाड़ने के लिए। 22 लाख मुरब्बे मील पर जो इस्लाम फैला हुआ था,
अब जरा गौर करो प्यारे दोस्तों, आज भी हमारे सिल्लीगुड़ी में कई लोग शराब मार रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, जिना भी कर रहे हैं, रेप भी कर रहे हैं, जेलों को जा रहे हैं। हमारे कोई टेंशन नहीं है, मरा तो मरेंदे बोल रहे हैं। फिर हुसैन को टेंशन कई को हुई यजीद के शराब पीने पर। पॉइंट टू बी नोटेड। मालूम नहीं है लोगों को, चिंदी चोरा जो है नए नए बातें मार्केट में लाके पान डब्बे वाले को, तरकारी वाले को, ऑटो वाले को, बेचारे गरीब मुसलमान को बोलते, मियाँ भाई को बोलते ही नहीं। बोले तो मैं तीसरे हुक्म तक सही बैटिंग करता हूँ ना। बोले भाई क्या जरूरत है, उन्हें पी रहा था तो पीने देना था, कहीं को जाके उसको रोक रहे, उन्हें जुआ खिलाते। अबे बेवकूफ, उन्हें कोई गली वाला आदमी नहीं था, उन्हें कोई जो है आम इंसान नहीं था। यजीद जो है किसी इलाके का आदमी नहीं था। वो जो 22 लाख मुरब्बे मील पे जो इस्लाम फैला हुआ था, उसकी जो सल्तनत जो मदीने मुनव्वरा में उसका जो दारुल खिलाफा कायम हुआ था, उस दारुल खिलाफा पर जब कभी हजरत अबू बकर उस मसनद पे बैठते थे, हजरत उमर कभी उस मसनद जीशान पे बैठे थे, हजरत उस्मान हजरत अलीउल मुर्तदा कभी उस मसनद जीशान को संभाला करते थे, मौला हसन कभी उस मसनद जीशान पे फायज हुए थे। और अब यजीद उसी मसनद पे बैठकर ये बुरे काम कर रहा था। यजीद कोई आम आदमी नहीं था। 22 लाख मुरब्बे इस मील पर फैले हुए इस्लाम की बागडोर पे काबिज हो गया था, उसको छीन कर बैठ गया था, उस मसनद पे बैठ गया था जहां कभी सरकार उमर इब्ने खत्ताब बैठे थे, उस मसनद पे बैठा हुआ था जिस मसनद को अली ने इज्जत का ताज पहनाया था, उस मसनद पे बैठा था जिस मसनद को हजरत हसन ने सुलह के जरिए अता कर दिया था। जरा सोचो, यजीद कोई आम आदमी नहीं था, पूरे मुसलमानों का उस वक्त बादशाह कहला रहा था, कब्जा करके बैठा था। और हजरत हुसैन ने देखा कि दुनिया अगर ये रंग देखेगी कि इस्लाम के अजीम हस्तियों में से जो इसको बादशाह माना जाता है, अगर ये बदबख्ता उस कुर्सी पर बैठकर, उस मसनद पे बैठकर अगर ये खुराफात करेगा तो कहीं इस्लाम का तारुफ दुनिया में गलत ना हो जाए, इस्लाम कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं इसकी छवि खराब ना हो जाए, कहीं इसका तारुफ बुरा ना हो जाए। इसलिए हुसैन ने कहा कि अब नाना का दीन जालिम के हाथ में आ गया तो कोई और नहीं उठेगा, नाना का नवासा उठेगा। वाह वाह, क्या बात है, नबी का नवासा उठेगा। और अगर ये जालिम कब्जा करना जानता है तो हुसैन नाना के दीन को बचाना जानता है। अब एक सवाल पैदा हुआ, ये जितने सवाल अब जो मार्केट में चल रहा है मैं उसके जवाब दे रहा हूं। ये जितने वीडियो वाले हैं, तुम लोग कल कुछ डालो मत डालो, जरा ये जरूर डाल देना। अब एक सवाल पैदा हुआ, बोले कि भाई इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला को गए, अगर यजीद से ही इस्लाम बचाना था तो सहाबा को लेके जाना था, ताबईयों को लेके जाना था, बच्चों को कहीं को लेके गए, खवातीन को कहीं को लेके गए। अबे जालिम, तू हुसैन को समझ कहां सकता है? हुसैन को समझने के लिए अच्छी अम्मा का दूध पीना पड़ता, अच्छे बाप का खून लेके पैदा होना पड़ता। तू किराए की अम्मा का दूध पिया सो इसलिए तुझे हुसैन समझ में नहीं आ सकता। तू जो है अड़ोस पड़ोस के अब्बा का बेटा इसलिए तुझे हुसैन समझ में नहीं आता है। हुसैन समझना है तो उनसे पूछ जिनकी माँ भी असली है, जिनका बाप भी असली है। मसले को समझो दोस्तों, थोड़ा पीछे चलो, हुसैन की तरबियत देखो। हुसैन मैदान करबला में बच्चों और औरतों को क्यों ले गए, सहाबा और ताबईयों को क्यों नहीं ले गए? मसले को समझो मुसलमानों, ये समझने की चीज है। थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा पीछे। इमाम हुसैन के दौर से पहले मौला हसन का दौर था, मौला हसन के दौर से पहले मौला अली का दौर था। हुसैन की तरबियत, एक दौर था हुसैन की तरबियत मदीनतुल इल्म कर रहे थे,
फिर एक दौर आया हुसैन की तरबियत उस इल्म का दरवाज़ा कर रहा था। फिर एक दौर आया हुसैन को उसी तरबियत के बाद मीनारे नूर पर हुसैन के भाई इमाम हसन बता रहे थे। तरबियत फरमाए अपने भाई की, सुनो उनकी तरबियतों का असर क्या है, पहले उनके देखो किरदार। आपको मालूम है कि मुसलमानों का जब खिलाफत का दौर शुरू हुआ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा हुए सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हज़रत अबू बकर का जब दौर खिलाफत था तो मुसलमानों की खिलाफत किस शहर से होती थी? मदीनतुल मुनव्वरा। आज हिंदुस्तान की हुकूमत कौन से शहर से चलती है? हाँ, अरे जरा जोर से बोलो जी, नहीं तो ना इतना परेशान हो जाएंगे लोग, ये भी नहीं मालूम है क्या बोलो। कहाँ से चलती? जहां से हुकूमत चलती है ना उस सिटी को कैपिटल कहते हैं, उसको दारुल खिलाफा कहते हैं। रसूल अल्लाह के बाद मदीने से सल्तनत चलने लगी इस्लाम की, मदीना मुसलमानों का दारुल खिलाफा हुआ। सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ मसनदे खिलाफत पर बैठे, इस खिलाफत की शान को हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने संभाला। तो आपके दौर में मुसलमानों का दारुल खिलाफा मदीने मुनव्वरा था। हज़रत उमर आए, मुसलमानों का कैपिटल, मुसलमानों की इस्लामिक सिटी, मुसलमानों की दारुल खिलाफत मदीने मुनव्वरा रही। हज़रत उमर के दौर में भी मदीने मुनव्वरा रही, हज़रत उस्मान के दौर में भी मदीने मुनव्वरा। जब सैयदुना अली आए तो अली का दारुल खिलाफा भी मदीने मुनव्वरा रहा। जरा जोर से, इस्लामी हुकूमत मौलाए कायनात भी मदीने मुनव्वरा से इब्तिदा में किए। जरा एक लम्हे के लिए सोचो, तुम्हारी और मेरी आरजू क्या है? सिल्लीगुड़ी में रह रहे होंगे, हैदराबाद में रह रहे होंगे, मगर आरजू करते अल्लाह मौत मदीने में दे दे, मदीना मदफन बना दे। बोलते नहीं बोलते? तो फिर उनका क्या हाल होगा मदीने से मोहब्बत का, जिन्होंने खुद मदीना बनाया है। मौला अली के दिल में क्या मोहब्बत थी उनकी मदीने की। लेकिन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला को इतना सताया गया, इतना सताया गया, इतना सताया गया, बलवाइयों की तरफ से इतना टेंशन, इतना प्रेशराइज किया गया। मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुसलमानों के खलीफा हैं, आप मदीनतुल मुनव्वरा से खिलाफत कर रहे हैं, आपने फैसला लिया कि अब मैं मदीना छोड़ दूंगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने हज़रत अली से कहा, अली अल्लाह के वास्ते ऐसा फैसला मत करिए, अली ऐसा फैसला मत करिए, मदीना मत छोड़िए, आप मदीने में रहिए, जो होते हालात देखेंगे इसका मुकाबला करेंगे। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने एक जुमला कहा, खुदा की कसम, उसके बाद सहाबा भी खामोश हो गए। हज़रत अली ने कहा, मैं मदीना छोड़ने का दर्द और तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर इस मदीने में किसी का खून बहना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मदीना छोड़ने का दर्द और तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी सहाबी का खून बहता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहने के बाद पूरे सहाबा खामोश हो गए, क्योंकि वो जो टेंशन था, हजरत अली को जो सताया जा रहा था, जो तकलीफें दी जा रही थी, उसका बस एक ही हल था कि तलवार निकाली जाए, गर्दनें उड़ाई जाए। और मौलाए कायनात नहीं चाहते थे कि किसी का कत्ल हो, किसी का खून बहाया जाए। ऑलरेडी 2 जंगें हो चुकी थी, जंगे जमल, जंगे सिफीन। हजरत अली नहीं चाहते थे कि फिर कोई तीसरी जंग हो और फिर जलीलुल कदर हस्तियों का खून बहे। हजरत अली ने मदीने मुनव्वरा छोड़ दिया, छोड़ के आप कूफा गए और कूफा में दारुल खिलाफत बनाए। अब इस्लामी सल्तनत मदीने से नहीं, कूफा से चलने लगी। हजरत मौलाए कायनात कूफा से खिलाफत का जो है सिलसिला आप जारी रखे। अब जरा गौर कीजिएगा, हजरत इमाम हुसैन को मौला अली दर्ज दे रहे हैं, बेटा मदीना भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, मगर किसी की जान जाने मत दो, जानों का एहतराम करो। ये तरबियत थी हजरत मौला अली की, जो अपने बेटे हुसैन को दिए थे। और भाई सैयदुना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, फिर से इख्तिलाफात उरूज पे जाने लगे, टेंशन, मुसीबतों के बाजार गर्म होने लगे।
तो हजरत इमाम हसन ने अपना खिलाफत हजरत अमीर मुआविया को दे दिया, देकर कहा आप इसको संभालिए। लोगों ने कहा हसन आप इसके मुस्तहिक हैं, इस मसनदे ज़ीशान पे आप बैठिए। तो हजरत हसन ने कहा मैं हजरत मुआविया को खिलाफत देना बर्दाश्त तो कर सकता हूं, लेकिन आपसी इख्तिलाफात में किसी मुसलमान, किसी मोमिन, किसी सहाबी, किसी ताबई की जान जाए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाह, इसलिए हजरत इमाम हसन ने खिलाफत इस्लामिया को हजरत अमीर मुआविया को सुपुर्द कर दिया ताकि किसी मोमिन की जान ना जाए। अब ये तरबियत हजरत इमाम हुसैन बाबा से भी सीख रहे हैं, अपने भाईजान से भी सीख रहे हैं। अब वक्त आया मौला हुसैन का। आप याद रखो इमाम हुसैन जब मदीने से निकले करबला की तरफ तो दिन के उजालों में नहीं निकले, रात के अंधेरों में निकले, क्योंकि हुसैन जानते थे मैं इतना खानदान लेके जाऊंगा और मेरे चाहने वाले जब ये देखेंगे कि इमाम हुसैन पूरे खानदान को लेके जा रहे हैं तो मेरे चाहने वाले एक दो नहीं हजारों की तादाद में मेरे पीछे आ जाएंगे। हुसैन जानते थे कि अगर मैं करबला को सहाबा को लेकर जाऊंगा, ताबइयों को लेकर जाऊंगा तो यजीद के पास 22,000 का लश्कर होगा, मगर मैं 66,000 का लश्कर उसके मुकाबले में खड़ा कर सकता हूं। होगा क्या? बदले में उधर भी कलमा पढ़ने वालों का खून बहेगा, इधर भी कलमा पढ़ने वालों का खून बहेगा। हुसैन ने कहा इस दीन को बचाने के लिए अब किसी के खून की जरूरत नहीं। हुसैन अपना खून दे के खुद दीन मुस्तफा को बचाए। देना पड़े तो अली असगर का खून देगा, मगर हुसैन किसी सहाबी का खून बहने नहीं देगा। देना पड़े तो जवान 18 साल के लिए अकबर का खून बहाएगा, मगर किसी ताबई का खून नहीं देगा। अगर देना पड़े जालिमों के जुल्म की ठंडक को ठंडक पहुंचाना पड़े तो खानदान नबूवत की शहजादियों को कैदी बना देगा, मगर किसी सहाबी की बेटी को यतीम और बेवा होने हुसैन नहीं देगा। यह फैसला था मौला हुसैन का। सहाबा की जान बचाने के लिए सहाबा को नहीं ले गए, ताबइयों की जान बचाने के लिए ताबइयों को नहीं ले गए, क्योंकि हुसैन जानते थे करबला में हम जान देंगे दीन बचाने के लिए। सहाबा और ताबइयों को छोड़ रहे हैं दीन चलाने के लिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दिन में नहीं निकले, दिन में भी निकलते। अजी 1400 साल बाद दीवानों का ये हाल है तो उस वक्त के दीवानों का आलम क्या था होगा। दिन में भी निकलते तो हजारों का लश्कर हुसैन के पीछे होता। हुसैन ने देखा इशा की नमाज हो गई, सारे सहाबा ताबईन अपने घर को पहुंच गए और पहुंच के आराम कर रहे हैं, चिराग सबके घर बुझ चुके। हुसैन उस वक्त अपने घर से निकले, नाना जान रसूल अल्लाह के मज़ार अक़दस पे तशरीफ़ लाए, नाना जान की मज़ार को बोसा दिए, रसूल अल्लाह से दुआओं की गुजारिश करे। रसूल अल्लाह से हज़रत इमाम हुसैन ने कहा नाना जान अब मैं जा रहा हूँ दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए, दुआ फरमाइए कि हुसैन हर मैदान में साबित कदम रहे। रसूल अल्लाह की दुआओं को, अम्मा जान सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की दुआओं को, भाई हसन की दुआओं को लेकर हज़रत इमाम हुसैन उनकी ज़ियारतें, उनकी कदम बोसियाँ करके वहाँ से निकले और अब रात के अंधेरे में करबला गए। मेरे दोस्तों हज़रत इधर कौम को इत्तला होती उस वक़्त तक हुसैन काफ़ी बड़ा रास्ता तय कर चुके थे, किधर गए हैं किसी को ख़बर नहीं थी। मगर ज़रा गौर करने वाली बात है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन को रोका गया, लेकिन हुसैन जानते थे कि हिकमत कुछ और है, मसलिहत खुदाबंदी कुछ और है। हजरत हुसैन जानते थे कि बाज़ सहाबा उनको रोक रहे थे कि आप सफ़र मत करिएगा, आप सफ़र मत करिएगा। ये रोकना, ये मशवरा देना वो सहाबा का ईमानी तकाजा था और उनके मशवरों को हजरत हुसैन इसलिए खामोशी इख्तियार कर रहे थे क्योंकि हुसैन जानते थे बचपन से मैं सुन रहा हूं मुझे जामे शहादत पीना है। मुझे बाबा ने कहा जामे शहादत पीना है, नाना जान ने कहा जामे शहादत पीना है, अम्मा जान ने कहा जामे शहादत पीना है, भाई जान ने कहा हुसैन को जामे शहादत पीना है। अब वो हुसैन जानते थे सहाबियों तुम्हारा मशवरा, तुम्हारा
तुम्हारे ईमान का तकाजा है, और मेरा यहां से सफर करना ये खुदा के फैसले का तकाजा है। ये मसलिहत खुदाबंदी है, ये हिकमत खुदाबंदी है। हुसैन को मदीने में रुकने के लिए पैदा नहीं किया गया, करबला में जाम शहादत पीने के लिए पैदा किया गया है। ये फैसले पहले से हो गए मेरे भाई, ये डिसीजन पहले से हो गया। ये रसूल अल्लाह के गोद में बैठे हुए आसमानों से जिब्रील जो है इनके लिए जोड़े ले आए। एक तरफ रसूल अल्लाह की मांडी में रसूल अल्लाह के बेटे बैठे हुए, दूसरी तरफ रसूल अल्लाह की मांडी पे इमाम हुसैन बैठे हुए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन के लिए शहादत वाला लिबास पसंद फरमाया। इनको बचपन से तालीम दी जा रही है, तुमको शहीद होना है, तुमको शहीद होना है, तुमको शहीद होना है। मेरे प्यारे दोस्तों, तारीख अपनी जगह मुसल्लम है, अल्लाह की कसम, लेकिन हिकमत अपनी जगह मुसल्लम है। ये समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद अब आप जरा गौर कीजिएगा, लोगों को मालूम नहीं है, लोग यजीद को जो है बहुत अच्छा समझते। देखो बाज बदमाश लोग रहते, शैतानी सिफत क्या रहते, बहुत शैतानी सिफत रहते, शराब पीते, जुआ खेलते, रेप करते, बीवियों को मारते, सब करते, मगर उन्हें बाज अच्छे कामा भी करता। क्या करता उन्हें? मिलादुल नबी का जलसा हो रहा है, 10,000 रुपये दे देता। हम लोग शरीफ लोग क्या करते, फुला सेठ अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 दिए बोल के ऐलान करते, मगर सेठ की बीवी को पूछे तो मालूम होता है कितना खतरनाक है। सेठ के बच्चों को पूछे तो मालूम होता है कहां से ड्रिंक मार के आ रहा। सेठ के दोस्तों को पूछे तो मालूम होता है किसको कितने चुन्ने लगा के बैठा हुआ है। हमारे क्या होता है, एक अमल अच्छा दिखा तो ये बाजू वालों को भी क्या हुआ, यजीद की सीरत पढ़े तो यजीद के बारे में छोड़े अच्छे चीज़ें दिखे, इन इसको ले लेके यजीद ऐसा है, फुला किताब में लिखा यजीद ऐसा है, फुला किताब है। बेवकूफ गधे, पूरे घड़े में दूध है, दूध ही है, वो पीने का ही है, मगर उसमें लेंडी डाले तो पीता। बोलो जी, बोलो जी भाई, जोर से बोलो। याद रखो, करोड़ों अच्छाइयाँ इंसान की एक बुराई को तबाह कर देती। अजी एक ऐसी मिसाल देता हूँ, आपको पूरी बात समझ में आ जाएंगी। एक आपके सिल्लीगुड़ी में ऐसा नौजवान है, कौन है नहीं पूछना, मिसाल दे रहा हूँ। सिल्लीगुड़ी में एक ऐसा नौजवान है, नमाज भी पढ़ता, रोज़ा भी रखता, ज़कात भी देता, हज भी करता, जलसे में भी आता, नक्शबंदी साहब के आज के पूरे नजराना 19 दे रहा। समझो समझो, ऐसा है नहीं, मिसाल दे रहा हूँ। सब अच्छे काम करता, मगर घर में जाते कि अम्मा से भी लड़ रहा, बाबा से भी लड़ रहा, गाली गलौज कर रहा, बदतमीजी कर रहा। अब बोलो जन्नत में जाता? जोर से बोलो जी। अजी जो पैदा करके दूध पिलाए वो अम्मा के खिलाफ बोलने वाला जन्नत में नहीं जाता। नमाज पढ़ के, माँ बाप के खिलाफ करके रोजे रख के जन्नत में नहीं जा सकते, माँ बाप की खिलाफ वर्जी करके हज करके जन्नत में नहीं जा सकते, जलसे करा के जन्नत में नहीं जा सकते। रसूल अल्लाह के खानदान को कत्ल करके हुकूमत करके जन्नत में जाता। जरा बोलो मेरे भाई। यजीद का तारुफ नहीं है दीवानों को, क्या कि वो किताब में लिखा हुआ फुला दलील है, फुला किताब में यजीद अच्छा इंसान था। क्या करता रहे, बोले अच्छाई लेके, उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी खतरनाक बुराइयां भी देख। आपको एक बात बताऊं तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। यजीद का असली तारुफ वाक़े करबला के बाद यजीद के खिलाफ मदीने मुनव्वरा में एहतजाज शुरू हुआ। अपने पास भी नहीं होता, गवर्नमेंट बीजेपी के खिलाफ एहतजाज करते नहीं करते। क्या करती बीजेपी आके, क्या करती, थोड़ा बहुत घड़ा तोड़ लेके जाके जेलों में डाल देती तय। मगर यजीद क्या करा मालूम? यजीद के खिलाफ मदीने में एहतजाज हुआ। जैसे ही एहतजाज हुआ तो यजीद मदीने के गवर्नर को ऑर्डर दिया कि मैं यहां से फौज भेज रहा हूं, वो पूरे मदीने वालों को पनिशमेंट दो, सजा दो, उनको कोड़े मारो, और मदीने को 3 दिन के लिए पूरी फौज के ऊपर हलाल कर दो। मदीने के खवातीन बच्चों के ऊपर फौज को छोड़ दिया गया, मर्दों को अलग करके कुंवारी बच्चियों के साथ यजीद की फौज जिना करी, रेप करी। जब फौज वापस हुई कुछ महीनों के बाद, मदीने की 3,000 लड़कियां प्रेग्नेंट हो चुकी। मदीने की। ऐसे मनहूस जालिम इंसान का नाम यजीद है।
लोग उसको जन्नती, अरे हौला होगा क्या, अरे सोबपुर है, अरे गौसे आजम बोलो तो नहीं बोलता हूँ बोल रहा, गरीब नवाज बोले तो नहीं बोलता हूँ बोल रहा, अरे बुजुर्ग है बंदा नवाज बोलो नहीं बोलता हूँ बोल रहा, अरे उनको बोल मौलाए कायनात नहीं बोलता हूँ बोल रहा। सोबको आजाद अदब करने तैयार नहीं है, उनको अब्दुल खादिर जिलानी बोल रहा, उनको मोइनुद्दीन चिश्ती बोल रहा, उनका नाम अदब से लेने तैयार नहीं है, उनका अदब करने तैयार नहीं है। बेवकूफ जितने बड़े बड़े लोग हैं उनकी इज्जत करने तैयार नहीं है, सबके खिलाफ बोल रहा, और जा जाके वो मलऊन को मरदूद को उसकी खबर में से उठा के लगे हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा। अरे मैं बोला वाक़े तू किराए का है रे, तू पड़ोसी का है, पूरी कायनात के अच्छे लोगों को मानने को तैयार नहीं है। अलमदद या गौस बोले तो शिरक है बोल रहा, या मुईनुद्दीन चिश्ती बोले तो हराम है बोल रहा, उरूस बोले तो नाजायज है बोल रहा, फातिहा बोले तो बिदात है बोल रहा, सलाम बोले तो शिरक है बोल रहा। अरे अल्लाह के बाद किसी और के नाम लिए तो सब कुछ शिरक है बोल रहा, और खुद जाके वो मलून को मरदूद को उठा के लाके अपना बाप बोल रहा। अजीब और गरीब कौम है भाई, ये अजीब पागलों का इलाका है। असल बात क्या है, हकीकत यही है, देखो सही बोल रहा हूं मैं आपको, असली खून रहा तो असली चीज अंदर उतरते। खून पाक होना, खून पाक हुआ तो क्या होता, रसूल पाक समझ में आते। खून पाक हुआ तो क्या होता, अहले बैते पाक समझ में आते। वाह वाह वाह। खून पाक हुआ तो क्या होता, कुरान पाक समझ में आता। खून पाक हुआ तो गौसे पाक समझ में आते। खून पाक हुआ तो ख्वाजा पाक समझ में वाह आते। वाह वाह वाह, क्या बात। ये पूरा ये पाक होना, इसीलिए अल्लाह ताला क्या बोले, वयुतहिरकुम तत्हीरा, हमने अहले बैत को पाक करके पैदा किया। वाह। अब पाक लोगों को समझ में आते, नापाक लोगों को समझ में नहीं आते। तो इसीलिए पाक बिस्तरों पे पैदा होना जरूरी है अहले बैत पाक को समझने के लिए। ये पंजे तने पाक को समझने के लिए पाक होना जरूरी है। मेरे दोस्तों अब मसले को समझो, यजीद कोई मामूली आदमी नहीं था, वो इतनी बड़ी 22 लाख मुरब्बे मील की सल्तनत पे कब्जा करके बैठ गया था। उस वक्त बादशाह कहला रहा था वो, लोग उसको अपना इस्लामी सल्तनत का बादशाह मान चुके थे। बस बेवकूफ उसको अमीरुल मोमिनीन कह रहे थे, बाज़ लोग उसको खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहे थे, बाज़ लोग उसको खलीफा मानते थे। अरे मेरे भाई, यजीद जब करबला के मैदान में फौज भेजा तो कई 25-50 हजार 2000 आदमी नहीं आए थे, 22,000 का लश्कर आया था। तो क्या पता चला, वो 22,000 जो यजीद के लश्कर में आए थे उसमें एक भी यहूदी नहीं था, एक भी ईसाई नहीं था, एक मजूसी नहीं था, एक मुशरिक नहीं था, एक झाड़ या जानवर की परस्तिश करने वाला नहीं था। वो 22,000 के 22,000 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले थे। यजीद का फितना इतना खतरनाक फैल चुका था कि 22,000 लोग यजीद के फितने में मुब्तला हो गए थे। आपको और एक बात बताऊं तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। सरकार इमाम हसन की गर्दन पे जो मलऊन शिमर खंजर चलाया, उन्हें हाफिज कुरान था। शिमर हाफिज कुरान था। और इब्ने जियाद, आपको बता दूं, इब्ने जियाद कोई गैर नहीं था। इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए कोई जॉर्डन से, अमेरिका से, जो है इजराइल से किसी किराए के गुंडे को नहीं बुलाया गया। कौन था इब्ने जियाद? सुनेंगे तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। इब्ने जियाद को पूरे मारिका करबला का जिम्मेदार बनाया गया, सिपह सालार बनाया गया। वो बदबख्त था, यजीद का खास चेला था। यजीद के पास क्या करा, मैदान करबला से एक लेटर लिखा। यहां पर आपको एक बात समझा दूंगा, हुसैनी और यजीदी, अल्लाह ताला ने करबला से जो डिक्लेरेशन किया है, जो फैसला किया है कि जन्नती कौन होते हैं, जहन्नमी कौन होते हैं, ये फैसला करबला में हो रहा है। आप इसको समझिएगा गौर से, बड़ी बात समझा रहा हूं आपको। इब्ने जियाद क्या करा, यजीद के पास एक लेटर लिखा। यजीद क्योंकि मुल्क शाम में था, ये मुल्क इराक में था। इराक करबला से एक लेटर लिखा
यजीद को मुल्क शाम में कि मेरे 5 लोग, मेरे ख़ानदान के 5 लोग हुसैन के काफ़िले में हैं, मैं चाहता हूं कि उन 5 लोगों को अमन दे दिया जाए। आप इस फरमान पर अगर मुहर लगा देंगे, उनके अमन का फरमान जारी करके मुहर लगा देंगे, मैं उनको वो अमान का फरमान देकर यहाँ से मदीना रवाना कर दूंगा। इब्ने ज़ियाद बोल रहा, मेरे ख़ानदान के 5 लोग हैं बोल रहा। इब्ने ज़ियाद का तारुफ करा रहा हूँ मैं आपको। तो क्या करा यजीद, इब्ने ज़ियाद खास चेला है, इसकी बात सुन के अच्छी बात है, बल्कि 5 लोगों के नामों पे स्टैंप लगा दिया, मुहर लगा के वापस भेज दिया। इन्हें ले लिया, वो 5 लोगों का फरमान ले लेके अब आया हजरत इमाम हुसैन के काफिले में। इब्ने ज़ियाद आया, कहाँ आया, कौन से खैमे में आया? उस खैमे में आया जहां हजरत अब्बास अलमबरदार थे। क्यों आया इनके खैमे में? क्योंकि हजरत अब्बास अलमबरदार की जो वालदा है हजरत उम्मुल बनीन, वो इब्ने ज़ियाद की फूफी है। मौलाए कायनात इब्ने ज़ियाद के फूफा हजरत इमाम हुसैन हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत अब्बास अलमबरदार इब्ने ज़ियाद के फुपेरे भाई, फूफू के बेटे। हजरत अली के ये दोनों शहजादे हैं, कौन? इमाम हुसैन और हजरत अब्बास अलमबरदार, ये दोनों शहजादे हैं मौलाए कायनात के। हजरत हुसैन की वालदा है हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, और हजरत अब्बास अलमबरदार की वालदा है हजरत उम्मुल बनीन। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? बाउंस हो रहा नहीं? क्योंकि अपन क्या है, चाया होना, मियाँ भाइयों को जड़दे होना, गुट के होना, चबूतरे होना, बदमाशी के बातें होना, लड़ना झगड़ना, किसकी ज़मीन कब्जा करूं, किसको लूटूं, किसको मारूं, ये बात क्या है कहते रे भाई, उनके बेटे कहते, उनकी बीवी कहते, ये मौलाना को बुलाए हैदराबाद से ने क्या कि सुना के जा रहे बा। अरे नादानो, जिनके साथ रहना है उनका शिजरा मालूम कर लिया करो। यहाँ पे तुम फुप्पा के साथ चिच्चा के साथ रह रहे होंगे, मगर जन्नत में मेरे हुसैन के साथ रहना है। हज़रत हुसैन के वालिद ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के बाद और एक निकाह किया था, वो था हज़रत उम्मुल बनीन से। हज़रत उम्मुल बनीन कैसी आशिक़ा थी अहले बैत की, सुभान अल्लाह। ज़रा एक ये भी सुन लो लगे हाथों। हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन के घर जब हज़रत उम्मुल बनीन हज़रत अली की ज़ौजा बनकर तशरीफ़ लाई, हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन हज़रत ज़ैनब की सौतेली माँ बन के आई, तो खुदा की कसम पूरी ज़िंदगी हज़रत उम्मुल बनीन ने इमाम हसन हुसैन को बेटा कह के नहीं पुकारा। पूरी ज़िंदगी बेटा कह के नहीं पुकारा। लोगों ने कहा आपका हक़ है, वो आपके शौहर के बच्चे, आप बेटा कहो। बोले अल्लाह की कसम मैंने बेटा नहीं कह सकती। क्या कहती थी फिर? मौला हसन मौला हुसैन कह के पुकारती थी, मौला कह के पुकारती थी। लोगों ने पूछा तुम माँ हो और अपने बेटों को मौला कहती हो? बोले हाँ, मैं माँ ज़रूर हूँ रिश्ते में, मगर खुदा की कसम मैं उनकी वो माँ नहीं बन सकती जो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा उनकी। अल्लाह, हाँ, ऐसी वो माँ हो के भी उनका इतना अदब करती थी, वो सौतेली माँ होकर भी वो इनसे इतना अदब लिहाज रखती थी। तो अब ये इब्ने ज़ियाद मलऊन क्या किया, खैमे में आया फूफी के पास, हज़रत अब्बास के खैमे में आया, हज़रत उम्मुल बनीन है वहाँ, और हज़रत अब्बास के और 3 भाई है, एक का नाम अबू बकर, एक का नाम उमर है और एक का नाम अब्दुल्ला है। ये चारों भाई मैदान करबला में हैं और उनकी वालदा 5। इन 5 के नाम का फरमान लेके आया, अमन का फरमान ले आके बोला फूफी जान ये फरमान है आपके लिए, यजीद की तरफ से मैं मंगवाया हूँ, आप ये फरमान लीजिए और अपने 4 बच्चों को लेके मदीने को जाइए, हुसैन को यहाँ कत्ल कर दिया जाएगा और मैं चाहता हूँ कि आप कत्ल ना हो, आप बच जाएं। हजरत अब्बास अलमबरदार तलवार खींचे, इब्ने ज़ियाद की गर्दन पे रख के पूछे, अरे बदबख्ते बता, तू हुसैन को कत्ल तो करना चाहता है तो अब्बास को क्यों बचाना चाहता है, उम्मुल बनीन को, उनके शहजादों को क्यों बताना चाहता है? तो इब्ने ज़ियाद ने कहा इसलिए कि ये मेरी फूफी है, तुम मेरे फुफेरे
मेरे भाई हो, तुम मेरा खानदान हो, इसलिए बचाना चाहता हूं। तो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अरे जालिम, मैं तो तेरी फूफी का बेटा हूं, तो तू मुझे जामे शहादत पीता हुआ नहीं देख सकता। वो हुसैन मेरे बाबा का बेटा है। वाह 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 वाह, क्या बात। मैं उस हुसैन को तन्हा यहां पर जामे शहादत पीते हुए कैसे देख सकता? निकल जा यहां से। ये कहते हुए फरमान को फाड़ दिया। हजरत उम्मुल बनीन वो फरमान छीनी, चूल्हे में डाल के उसको आग लगा दी। कहा जालिम यहां से निकाल दिया गया और कहा सुन, हुसैन पर आने से पहले अब्बास के सीने पे से गुजरना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मसलों को समझो मुसलमानों। कलमा इब्ने जियाद भी पढ़ रहा था, कलमा अब्बास भी पढ़ रहे थे, नमाज इब्ने जियाद भी पढ़ रहा था, नमाज हजरत अब्बास अलमबरदार भी पढ़ रहे थे। मगर मसला क्या है? ये नमाज और कलमे के बाद ये आशिकों के सरदार, ये जन्नतियों के इमाम हो गए और इब्ने जियाद मलून, मरदूद, लानती, जहन्नमी कुत्ता हो गया। वजह क्या है? नमाज तो वहां भी थी, रोजा भी वहां भी था, तिलावत तो वहां भी था, कलमा भी वहां भी था, मगर फिर जहन्नमी, मरदूद, लानती कैसे बना? तो जवाब मिला, अब्बास हुसैन वाले हो गए तो आशिकों के इमाम, जन्नत के सरदारों में से हो गए। और यजीद और इब्ने जियाद नमाज और कलमे के बाद भी बुग़्ज़े अहले बैत की वजह से दोज़ख के कुत्ते हो गए। बुग़्ज़े अहले बैत की वजह से। अभी जैसे हमारे हजरत क़िबला ने पहली बार हजरत से मुलाकात हुई, नाम मुझे नहीं मालूम, अल्लाह इस शहजादे को सलामत रखे। बड़ा प्यारी बात कहे कि बाज़ लोग आज कह रहे हैं कि करबला की कहानियां 90% झूठी थी। अबे हौले, तू झूठ थी तो फिर तू पढ़ा कहीं पूरे? झूठी थी तो फिर तू सुना कई को? और ये झूठे फिर तेरे बड़े लोग ही सुनाए सो है। नहीं, तेरी अक्ल मर गई रे हौले। तू भी शिमर के इब्ने जियाद के जैसा हो गया, इसलिए ऐसे बातें कर रहा। और कहीं भी अच्छा झूठ है सच्चा है, तू कैसा बोलता रे? तू वहां था। और हम जितने सुना रहे पूरे ऑथेंटिक किताबों में लिखा हुआ है। 1400 साल से तारीख इस बात पर गवाह है। अल्लाह की कसम, हम जो सुना रहे हैं, हम एक बात भी अपने बाप दादा के घर से लाल किताब पीली किताब से नहीं सुनाए। हम वही सुनाए जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, जो हमारे आकाओं ने लिखा है, जो हमारे सरकारों ने लिखा है, जो हमारे अहले बैत के लालों ने लिखा है। असल बात क्या है मालूम? ये नालायकों के दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है। मुहर्रम आते ही ने लाल पीला ऊदा नीला अच्छा। फिर उसके बाद मैं देखा, एक मेरे को, मैं औंटले पे बैठा हूँ तो मेरा एक मुरीद बेचारा लाके बता, हज़रत इन्हें करबला के वाक़या झूठे बोल रहा और खुद फिर दूसरे स्टेज पे बैठ के क्या कर रहा? मुश्तज़नी के बातें कर रहा। मेरे पास है वो भी वीडियो, आप बोले तो भेज देता हूँ आपको। स्टेजों पे बैठ के ये गंदे गंदे बातें कर रहा, वो करते ऐसा करते, हाथ लगाते, मट्ठी लगाते, ऐसे बातें कर रहा स्टेजों पे बैठ के। उसको वायरल भी करा रहा डाल के। मैं बोला, वारे खुदा तेरा फैसला। जिसके जुबानों पे जिक्र हुसैन नहीं आता तो उसको काका के जिक्र करवा देता मौला। अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह हमको हुसैन वाला बनाया, हुसैन का ही जिक्र करते रहते हैं। अल्लाह हमको अहले बैत वाला बनाया, हम अहले बैत का ही जिक्र करते रहते हैं। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है, जज्बात में नहीं। सन्नू तू बैठ। नात खां को रुका दिया, अली 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 अली। कई कुरे तेरे को इतना बुग़्ज़ अली के नाम से।
उन्हें अली 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 कर रहा तो उसकन से माइक छीन ले रही, ईको छीन ले रही, सब छीन ले रही। ईको भी लाए सो तुम लोग आई, वाह माइका लाए सो वाले तुम लोग आई, ये मॉनिटर सामने रखने वाले तुम लोग आ, उसको सेटिंग सिखाने वाले तुम लोग आ। तुम लोगों के गाने गाए तक बेटा पूरे सेटिंग अच्छे थे, अली अली बोलते कि सेटिंग पूरे खराब हो जाते। ये बुग़्ज़ अहले बैत है, ये बुग़्ज़ अहले बैत है। और याद रखो बुग़्ज़ अहले बैत मरदूद भी कर देता है, मलून भी कर देता है। अरे बेवकूफ, उन्हें सहाबी का बेटा होके जन्नती नहीं हो सका, तू चिंदी चोर ज़कात का मौलवी तू कैसे जन्नती हो सका? क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह। बुग़्ज़ अहले बैत मौत है, मौत। बुग़्ज़ अहले बैत कुफ्र है लोगों, अल्लाह का वास्ता। इसीलिए तो हुजूर ने क्या कहा, जिसने हुसनैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। बुग़्ज़ अहले बैत खुदा की कसम सिर्फ बुग़्ज़ अहले बैत नहीं, बुग़्ज़ रसूलुल्लाह है। और जो बुग़्ज़ रसूलुल्लाह में मुब्तला हो जाए, अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी काबे का तवाफ भी करा तो वो जन्नती नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। हम तो बोल रहे हैं मोइन में बैठे हुए इन्हों बेचारे बाद में आए, इन्हों पढ़े तो मैं पूरी रात बैठ के सुनता था, खाली सुनाओ जी अली अली सुनाओ बस खाली। ये मोमिनों के लिए दिल की तस्कीन है, हमारे ईमान की चाशनी लज्जत है। अरे हमारे दिलों को ठंडक मिलती है जिक्र अहले बैत से। हम मौला हुसैन का नाम भी सुन लेते ना, खुदा की कसम हमारे ईमान को जो है एक दर्जा बुलंदी नसीब हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। हजरत अब्बास अलमबरदार, अमन का फरमान आ गया भाई, फाड़ के फेंक दिए, गर्दन पे रखे, अपना भाई है, मुंबेरा भाई है, गर्दन पे तलवार रख के बोले बेवकूफ, तेरे मेरे ये दूर के रिश्ते की वजह से तू अगर मुझे बताना चाहता है तो फिर मैं उनको कैसे छोड़ूं जिसका बाबा और मेरा बाबा एक है। जामे शहादत नोश कर लिए, दोनों बाजू कटवा लिए, गर्दन कटवा लिए, मगर खुदा की कसम मौला हुसैन को छोड़ना पसंद नहीं करे। अल्लाह ने उनकी इस वफा को देखा तो खुदा की कसम अल्लाह ने उनके जिक्र को हुसैन के जिक्र से जोड़ दिया। जब जब जिक्र हुसैन होता रहेगा, क़यामत की सुबह तक जिक्र अब्बास अलमबरदार भी होता रहेगा। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है। जाहिलों के जो है सोहबतों में बैठकर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। ये बागी हैं, इनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत है। इनकी आवाज़ जब उठी, इनके फतवे जब चले, सैयदों के खिलाफ चले, आले नबी के खिलाफ इनके कदम उठे, सादात इकराम को इन्होंने नौज़बिल्लाह रुसवा किया। इन्होंने नौज़बिल्लाह अजमेर के उस मुक़द्दस बारगाह को जाने से लोगों को रोका। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। आओ दोस्तों, सरकार इमाम हुसैन पर लोग सवाल करते, वो कहीं को करे ये तू क्या समझता रहे हौले इमाम हुसैन को। देखो इमाम हुसैन बच्चों को क्यों ले आए, औरतों को क्यों लाए, इसमें हिकमत है। हिकमत समझो क्या हिकमत है। ये तो तय था ना भाई। देखो अब मेरा कल सुबह घर को जाना तय है, बोर्डिंग पास भी आ गया। सुभान अल्लाह बोलो जी। ऐसा घूर के देख रहे हैं क्या, जाने नहीं देते हैं क्या? बोर्डिंग पास आ गया, डिसाइडेड है, टिकट बन गई, डिसाइडेड है। सुबह में लेके जाने के लिए कार वाले को बोल दे मियाँ तुम्हारी जिम्मेदारी, लेके जाके नक्शबंदी साहब को एयरपोर्ट को छोड़ के आना, डिसाइडेड है। खुदा की कसम हमारा कल सुबह का जैसा डिसाइडेड है ना, इमाम हुसैन का करबला में शहीद होना भी वैसे ही डिसाइडेड था। वो मंजिल से हुसैन को गुजरना ही गुजरना है, गुजरना ही गुजरना है, गुजरना ही गुजरना है। अब वो कई को गुजरे वो भी बता दो इंशाल्लाह। पहले ये मसला समझो, बच्चों को क्यों ले आए, खवातीन को क्यों ले आए? ये खुदा की कसम ये मेरे हुसैन की हिकमत थी, और उस हिकमत पर मेरी जान कुर्बान। हिकमत थी इमाम हुसैन की। क्या हिकमत थी? ये समझने के लिए अल्लाह के वलियों की जूतियां उठाना पड़ता, सादात इकराम की जो है बारगाहों में जानू अदब तय करना पड़ता। तो ये मसले, ये हिकमतें समझ में आती, वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। सुनिए, देखो सिल्लीगुड़ी में यह हमारे जलसे के बाहर, जलसा ख़त्म होने के बाद हम लोग जा रहे हैं, दो टोपी वाले दाढ़ी वाले लड़ ले रहे हैं।
दो लोग लड़ रहे हैं, टोपी भी है, दाढ़ी भी है, कुर्ता पैजामा पहन के, पेशानी पे दोनों के खट्टा भी है, लड़ ले रहे। तो आप लोग बोले अरे दोनों इतने अच्छे अच्छे हो गए, कई को लड़ रहे, कई को लड़ रहे बोल के आप लोग बीच में जाते जरा करे बात। आपको स्टोरी मालूम होती कि भाई इन्हें मेरे से 1 लाख रुपए लिया, 1 महीने में देता हूँ बोला, 3 साल हो गए दे रहा ही नहीं। अरे भाई बेचारा मजबूर हूँ यार, वो गरीब आदमी है। अरे कहाँ का गरीब, क्या लगा, परसों हज करके आया, हज कर लिया, 1 लाख रुपए नहीं दे रहा। 1 साल पहले बेटी की शादी करा, 40 लाख रुपए लगा के, मगर मेरे 1 लाख। अब आप क्या करते, ईमानदारी से बोलो, दोनों दाढ़ियां वाले, दोनों टोपियां वाले किधर जाते? मजलूम की तरफ। किधर जाते बोलो भाई? अब उसकी तरफ आओ भाई, नहीं देता हूँ, जान दो जी, कर लिया हज कर लिया ना, नहीं दो तो जाओ, ऐसा बोलते आप लोग। पूरे मिलके बोलते रहे बट्टेबाज, खर्चा रख के हज कई को करा रहे, दे पहले पहले वापिस पैसे बोलते। इतना 1 लाख रुपए रख के 40 लाख की शादी कई को करा रहे, बदमाश। चल पैसे दे इसके, दाढ़ी टोपी काट लेने दो। नहीं बात समझ में? पहले देखने को दोनों को देख के आप टेंशन में आ गए, नहीं भी दाढ़ी वाला, नहीं भी टोपी वाला, नहीं भी दाढ़ी वाला, नहीं टोपी वाला, बोल के परेशान हो गए। लेकिन जब आपको रियलिटी मालूम हुई तो आप क्या करे, वो बेचारे की तरफ हो गए जिसको वाकई 1 लाख मिलना चाहिए, और आप उसकी मुखालिफत करने लगे। हज करने के बाद भी मुखालिफत हो रही है। बच्ची की इतनी बड़े पैमाने पे शादी करने के बाद भी मुखालिफत हो रही है। बोले सब होंगे मियाँ, पहले तू अपना हक अदा कर, पहले इनका कर्जा लिया वापिस दे, बोलते आप। उन्हें जालिम हो गया, ये मजलूम हो गया, आप पूरे मिलके मजलूम की तरफ हो गए, जालिम का कोई साथ देने को तैयार नहीं है। सुभान अल्लाह। उन्हें कल कोर्ट को भी गया तो कोर्ट भी बोलता इसको पहले अंदर डाल रहे, इसके हज के पैसे ने लाया कैसा, इसको दिया कहीं को नहीं, बोल के पूछता जज भी। जहां जाएंगा उन्हें हारना ही छाड़ना है, हारना ही छाड़ना है। जालिम हार जाएगा, मजलूम जीत जाएगा। हुसैन भी क्या करे, हिकमतन अली असगर को लेके आए। दुनिया परेशान थी, नमाजी इधर भी है, नमाजी इधर भी है, इधर अली का बच्चा है, इधर सहाबी का बच्चा है। दुनिया परेशान थी, इधर जो है बादशाह है जाहिरी, और इधर जो है रूहानियत का इमाम खड़ा हुआ है। आखिर जाए तो किसके तरफ जाएं? 22,000 तो उधर गए, हमको किधर जाना है? क़यामत तक आने वाले मोमिनों को डिसाइड करना था, तो हुसैन ने अली असगर को मैदान करबला में भेजा ताकि यजीद का असली चेहरा सामने आ जाए, इब्ने जियाद की पोल खुल जाए, शिमर की हकीकत दुनिया को मालूम हो जाए। 22,000 के लश्कर की मक्कारी, शरारत, जलालत दुनिया देख ले कि दुनिया वालों, इस यजीद को झगड़ा था तो मुझसे था, इख्तिलाफ मुझसे था, बैत मुझसे चाहता था, लेकिन सुनो, इसने मेरे 6 माह के लाडले प्यारे वो अली असगर जो रसूल अल्लाह का नस्ल पाक है, जिस पर आले मोहम्मद कहकर नमाज में दरूद पढ़ा जाता है, वो आले मोहम्मद 2.5 दिन से प्यासा है। मैं इसको पानी के लिए यजीदियों के पास भेज रहा हूं। ऐ ज़ैनुल आबिदीन, मेरे अली असगर को ले जाओ, उनसे कहे कि इसको पानी पिलाए। जब सरकार सज्जिदुना ज़ैनुल आबिदीन हजरत अब्बास अलमबर हजरत अली असगर को लेकर मैदान करबला में गए, यजीदियों से कहा, जालिमो, ये बच्चे ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पानी पिला दो। तो जालिमों ने अब पानी पिलाने के बजाय इतनी तीर बरसाई कि तीरे आकर हजरत अली असगर के हलक में धंस गई। दुनिया देख रही है हक किधर है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है, नाहक कौन है। नमाजी तो दोनों है, मुत्तकी भी इधर भी है, मुत्तकी उधर भी है, हाफिज कुरान इधर भी है, हाफिज कुरान इधर भी है, नबी का नवासा इधर है, सहाबी का बेटा उधर है। दुनिया परेशान है जजमेंट के लिए, फैसला करने के लिए कि जाए तो किधर। तो अली असगर ने तीरों को सीने पे, हलक पे बर्दाश्त करके यजीदियों की हकीकत को दुनिया पे आश्कार कर दिया। अब सारी दुनिया क़यामत तक आने वाले कहने लगे हम मर जाएंगे, मगर यजीद के साथ
नहीं जाएंगे, क्योंकि यजीद जालिम है, हुसैन। वाह वाह वाह। ये हिकमत थी इमाम हुसैन की। इसलिए आज पूरे बंगाल के अंदर हुसैन नाम के करोड़ों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे, मगर यजीद नाम का एक नहीं मिलेगा। मिलेगा? ये फैसला मेरे हुसैन का था, ये हिकमत मेरे हुसैन की थी, क्योंकि यजीद नाम का फितना पैदा हुआ ना, तो इस फितने को खत्म करने के लिए लोगों के दिलों से यजीद की मोहब्बत निकालना जरूरी था, नफरत पैदा करना जरूरी था। इसलिए हुसैन ने अली अकबर को देकर यजीदियों का असली चेहरा दिखा दिया, अली असगर को पेश करके यजीदियों का असली चेहरा दिखा दिया। और फिर हिकमत हुसैन देखो, ये तो करबला में हुआ। शाम वालों को नहीं मालूम था कि करबला में हुसैन के साथ क्या क्या हो रहा है, और यजीद कितनी गंदी हरकतें कर रहा है, कितना बड़ा जालिम है, कितना शरीर है, कितना बदखसलत है, कितना बदमिजाज है, कितना मनहूस तबीयत का है, नहीं मालूम था। तो अब हुसैन खवातीन को ले आए ताकि पता चल जाए यजीद की असलियत क्या है। खानदान नबूवत की शहजादियों को पैरों में बेड़ियां डालकर, हाथों में हथकड़ियां डालकर, सरों से चादरें निकालकर यजीदियों ने जब करबला से मुल्क शाम तक चलाया, दमिश्क तक, तो यहां से लेके वहां तक सारी दुनिया ने देख लिया कि खानदान नबूवत के साथ इतना बदसलूकी करने वाला अल्लाह की कसम हक पे नहीं हो सकता। सारे लोगों के जहनों में यजीद के लिए अब नफरत पैदा हो गई। हुसैन ने कहा यह हक हमारा है, हम करेंगे, यह हक हमारा है। वो एक शेर है ना, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। ये सिर्फ इनका ही हक था, इन्हों ही मुकाबला कर सकते थे उस मलऊन मरदूद का, और उन्होंने मुकाबला किया हिकमत के साथ। मसलियत हजरत हुसैन को मालूम था कि मेरे बाद खानदान नबूवत की शहजादियों के साथ ये सुलूक होगा, और यही सुलूक यजीद के खात्मे का सबब बनेगा। यही सुलूक यजीद की जो है क़यामत तक आने वाले लोगों के बीच में यजीद का फितना खत्म हो जाएगा। सुनो मुसलमानों, ये काम इमाम हुसैन का था। बड़ी बात समझाने चाह रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी बात सुन लो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसके बाद बात ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को समझेंगे इंशाअल्लाह। देखो दोस्तों, माशाअल्लाह 3 बजने आ गए, 3:15 को आपको छोड़ देता हूँ इंशाअल्लाह। देखो, सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में आए, एक एक करके सारे 72 नुफूस खुदसिया को जाम शहादत नोश करवाए। अब बारी आई सरकार इमाम हुसैन की। मौला हुसैन जाम शहादत पीने के लिए मैदान करबला में आए। 360 तलवार, खंजर और तीरों के जख्म जिस्म हुसैन पे हैं। अल्लाह अकबर। कितने? 360 जख्म जिस्म मुबारक पर हैं मौला हुसैन के। सरकार सय्यदुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन 360 जिस्म पर जख्मों के साथ जब देखे कि वक्त नमाज हुआ, तो आप नमाज के लिए आपने तलवार रोकी और आप नमाज में मशगूल हुए। शिमर मलऊन ने देखा कि अब ये सजदे में गए हैं, तो उसने सजदे में इमाम हुसैन का सरे मुबारक देखकर खंजर चलाने लगा, खंजर चलाने लगा। खूने हुसैन जमीन पर गिरने ही वाला था। अहले तरीक़त सूफिया फरमाते हैं
अल्लाह ने उस खूने हुसैन को दस्ते अक़दस में संभाला। कहा हुसैन हुसैन, हम वो रब हैं जो 2 रकत सजदे करने वालों को भी, 2 रकत पढ़ने वालों, 2 रकत के सजदे करने वालों को जजा दिए बगैर मस्जिद से जाने नहीं देते। 2 रकत के सजदे हो गए तो जजा दिए बगैर हम उनको घर जाने नहीं देते। हुसैन, तुमने तो पूरा खानदान लुटा दिया। हुसैन बताओ, इन कुर्बानियों और इस खून के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? सरकार इमाम हुसैन ने अपने परवरदिगार से ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरे बच्चों को ये दे दे, खानदान को ये दे दे, कबीले को ये दे दे, ये मनसब दे दे, ये इज्जत दे दे, ये शान दे दे, ये रुतबा दे दे। अल्लाह की कसम नहीं कहा। इमाम हुसैन ने कहा, अल्लाह अगर तुझे हुसैन की और हुसैन के साथियों की कुर्बानी अगर पसंद है, बदले में कुछ देना चाहता है, तो बस इतना दे दे, क़यामत की सुबह तक मेरे नाना के दीन को जिंदगी दे दे। क़यामत की सुबह तक मस्जिद के मीनारों से अजान को जिंदगी दे दे। क़यामत की सुबह तक मिंबरों मेहराब से तिलावत और खुतबों को जिंदगी दे दे। ए अल्लाह, क़यामत की सुबह तक मेरे परवरदिगार दीन मुस्तफ़ा को जिंदगी दे दे। अल्लाह ने इमाम हुसैन की इस फरियाद को, इस ख्वाहिश को कबूल किया। रब ने वादा किया, हुसैन क़यामत की सुबह तक तुम्हारे नाना का दीन जिंदा रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि। तकबीर।